में लाया और उस वक्त से हम कहते हैं कि हम अब गृहस्थ बन गए, हम अब गृहस्थ बन गए। तो पहले हमको ये सोचना है कि वो हमारी पत्नी है कि नहीं है, हम उसके पति है कि नहीं है, ये भी सोचना है। दूसरी बात, हमारे घर में लड़का हो गया, हमारे घर में लड़की हो गई, तो ये भी सोचना है कि वो हमारा लड़का है कि नहीं है, वो हमारा लड़की है कि नहीं, ये भी सोचना है। तीसरी बात, हमारे घर में पत्नी है, हम हैं, लड़के हैं, लड़की है, तो क्या वो परिवार कहने योग्य है, ये भी सोचना है। ये सब सोचने वाली बात है, लेकिन कहने का मतलब है कि सोचने वाली बात है तो पहले हमको ये सोचना होगा कि हम वास्तविक में गृहस्थ है कि नहीं है, और गृहस्थ है तो हमारा घर है कि नहीं है, अगर घर है तो घर में परिवार है कि नहीं है, अगर परिवार है तो परिवार कहलाने योग्य है कि नहीं। सभी लोग कहते हैं कि बाबा हम गृहस्थी हैं, बाल बच्चेदार हैं, लेकिन हम तो कहते हैं कि आप गृहस्थ नहीं हैं, हम तो कहते हैं कि आप बाल बच्चेदार नहीं हैं। उसी तरह से आज हम लोग कहते हैं कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, उसी तरह से कहते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। जब विद्वान है, ज्ञानी है, गृहस्थ है, तो किस तरह से है? ज्ञान कहते किसे है, पहले ये भी सोचना पड़ता है। ज्ञान तो वो है कि जो ज्ञान हमें सदमार्ग पे चलने की शिक्षा दे, सदमार्ग पे चलने की शिक्षा दे। वैसा ज्ञान नहीं कि जो ज्ञान हमें मार्ग पे चलने से बाध्य करे, सदमार्ग पे चलने की शिक्षा न दे, वो ज्ञान ज्ञान नहीं कहते। ऐसे भी कहा जाता है कि सा विद्या या विमुक्त। विद्या वही है जो हमारे जीवन को कल्याण कर दे, हमारे जीवन को कल्याण कर दे। हम खूब पढ़े लिखे हैं, हम खूब पढ़े लिखे हैं, हम 4 वेद 6-7 शास्त्र 18 पुराण की हम ज्ञाता है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण की हम ज्ञाता है। अपनी भागवत की कथा सुनी होगी। ऐसे भी हमारे विद्वान कहते हैं, शास्त्र कहता है कि हम सब कुछ जाने, और जानने के बाद हमें भगवान के प्रति प्रेम न हो, भगवान के प्रति भक्ति न हो, भगवान के प्रति श्रद्धा न हो, तो ये सब बेकार है। कैसे? कि यथा खरश्चम धन भारवाही भारस्य वेता न तु चंदनस्य तथा च विप्रा श्रुति शास्त्र युक्ता मद भक्तिहीना खरव तथा च विप्रा। कहने का मतलब कि अगर हम ब्राह्मण हैं, हम 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण कि हम पूर्ण ज्ञाता हैं, हम पूर्ण ज्ञाता है, लेकिन ज्ञाता होने के बाद तथा च विप्रा श्रुति शास्त्र युक्ता मद भक्तिहीना खरवन्ति। हम सब जानते हैं, लेकिन जानने के बाद यथा खरश्चम, खर माने गधा, जिस तरह से गधे की पीठ पे, गधे के पीठ पे अगर चंदन के लकड़ी को लाद दिया जाए, चंदन की लकड़ी को अगर लाद दिया जाए
और उससे पूछा जाए कि आप क्या ढो रहे हैं तो क्या कहेगा? वो यही कहेगा, यथा खरश्चन नर भारवाही भारत सवेता न तो चंदनस्य, कि हम चंदन की लकड़ी नहीं, हम बोझ उठो रहे हैं, हम भार ढो रहे हैं। उसी तरह से हम कितना भी जाने और हमारे अंदर भगवान की भक्ति न आए, भगवान के प्रति प्रेम न हो, भगवान के प्रति श्रद्धा न हो, वो सब बेकार है। उसी तरह गृहस्थ, हम कहते हैं कि हम गृहस्थ हैं, गृहस्थ के यहाँ भी अगर भगवत भक्ति न हो, सत्संग न हो, तो गृहस्थ कहलाने का अधिकार नहीं है। आज इस राम कथा का प्रादुर्भाव हुआ या भागवत कथा का प्रादुर्भाव हुआ, तो कहां से हुआ? तो भगवान शंकर के यहाँ से। भगवान शंकर जैसे सद्गृहस्थ आश्रम से ये राम कथा की उत्पत्ति हुई। भगवान शंकर ने राम कथा की रचना की कि रचि महेश निजमानस रखा, सबको वितरण किया गया, देवता को, राक्षस को, मनुष्य को। लेकिन वितरण करने के बाद भी हमारे बीच ये राम कथा नहीं आई। ये राम कथा कब आई? तो जब पार्वती भगवान शंकर से पूछती है कि प्रभु मैं जब सती थी तो हमने राम कथा नहीं सुनी, हमने राम कथा नहीं सुनी, और राम कथा हमने नहीं सुनी जिसके कारण हमें अपने जीवन को प्रणाम करना पड़ा। राम कथा हो और राम कथा को कोई न सुने, राम कथा होते हुए भी न, तो उसके जीवन की समस्या बढ़ जाती है, उसके जीवन की समस्या बढ़ जाती है। पहली बात। दूसरी बात, राम कथा वही नहीं सुन सकता है जिसके जीवन में पूर्व जन्मों का प्रारब्ध का दोष या मातृ पितृ संस्कार हो, वो भी राम कथा सुनने नहीं देती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, हम एक शब्द भी बगैर शास्त्र के विरुद्ध नहीं कहेंगे। सती जी जब राम कथा अगस्त जी महाराज के आश्रम में सुनने गई, सती जी ने राम कथा नहीं सुनी, फिर वहां से चली और चलने के बाद जब सती को मोह होता है और सती भगवान की परीक्षा लेकर के पुनः भगवान के पास आती है, भगवान शंकर के पास, और आने के बाद भगवान शंकर वर्णत पंत विविधय विहासा लेकर के कैलाश पहुंचे, और कैलाश पर भी जा करके सती को राम कथा जब सुनाने लगे तो सती का ध्यान राम कथा में गया नहीं। कहां गया? तो पुष्पक विमान में चला गया। जब सती को भगवान शंकर ने समझाया, सती नहीं समझी और दक्ष के जग में जब गई तो सती को पश्चाताप होता है। किस बात की? ये विचार करने वाली बात है। किस बात की विचार हुई? सती मन में बड़ी गलानी हुई। कैसी गलानी? मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पे। जब दक्ष ने अनादर किया किसका? तो भगवान शिव का, तो सती को उस वक्त पश्चाताप होने लगा, और पश्चाताप होने के बाद सती ने निर्णय की कि ये मेरे किस जन्म का दोष है, किस का फल मिल रहा है कि भगवान शंकर जैसे व्यक्ति मुझे समझा रहे और मेरी समझ में क्यों नहीं आ रही है। जिसे भगवान शंकर समझाए वो दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ना समझ पाए? भगवान शंकर जिसे समझाए और भला वो व्यक्ति न समझ पाए, ये तो कभी हो नहीं सकता। ये सती अपने मन में विचार करती है, और विचार करने के बाद सती का निष्कर्ष क्या निकलता है?
सती का निष्कर्ष एक ही शब्द निकलता है कि ये हमारा दोष नहीं है, ये हमारा दोष नहीं है। ये दोष किसका है? तो ये पिता का ये शरीर है, दिया हुआ शरीर है। सती कौन थी? तो दक्ष की बेटी थी। दक्ष की, और दक्ष कौन था जी? अहंकार के प्रतीक। दक्ष अहंकार के प्रतीक। सती ने विचार की कि सबसे कमी तो यहां है, जिस कमी को, जिस दुर्गुण को मैं खोज रही हूं वो दुर्गुण अभी तक दिखाई नहीं पड़ा। ये कहां दिखाई पड़ा? तो अब दिखाई पड़ा। ये दिया हुआ शरीर जो है ये राजा दक्ष का है, और दक्ष कौन है? तो अहंकार का प्रतीक है, और अहंकार का जब प्रतीक है तो अहंकार की बेटी के अंदर अगर अहंकार न आए ये हो ही नहीं सकता है। ये सती अपने मुख से साबित करती हैं। और सती ने कहा, सती ने विचार किया। क्या विचार की? कि पात्र कितना भी सुंदर हो, सती का निर्णय, पात्र कितना भी सुंदर हो, लेकिन सुंदर होने से उस पात्र की सुंदरता नहीं बढ़ती है। जैसे अगर पीतल के बर्तन अच्छा माना जाता है कि पीतल का बर्तन, फूल का बर्तन ये बहुत ही शुद्ध, लेकिन उसी पीतल के बर्तन में अगर खट्टी वस्तु रख दी जाए, दही हो, मट्ठा हो या खटाई हो, तो वो सही बचेगा क्या? वो तो बेकार हो जाएगा। दही भी अच्छी वस्तु है, मट्ठा भी है, लेकिन उस पीतल के पाप में जाते ही वो दही मट्ठा भी खराब हो जाता है, खट्टा चीज भी खराब हो जाता है। सती ने विचार किया कि मैं भगवान शंकर की पत्नी हूँ, ये तो सौभाग्य मिला, जगत जननी हूँ, ये भी मुझे सौभाग्य मिला, लेकिन मेरे जीवन की दुर्भाग्य क्या है कि मैं दक्ष की बेटी हूँ, और दक्ष के जीवन में अहंकार है, और वो संस्कार मेरे जीवन में मिला जो भगवान शंकर जैसे व्यक्ति मुझे समझाए, और मेरे जीवन में समझ नहीं आया, तो ऐसे पात्र को रखना बेकार है। सती निर्णय कर ली, ये दक्ष का दिया हुआ शरीर अब मैं रखने वाली नहीं हूं, इसलिए दक्ष का दिया हुआ शरीर को मुझे परित्याग करना पड़ेगा। और सती ने दक्ष का दिया हुआ शरीर को परित्याग किया। कारण कि भगवान शंकर ने इतना हमें समझाया, इतना हमें सिखाया, भगवान की कथा भी सुनाई, लेकिन उस भगवत कथा को मैंने सुन नहीं पाई। ये रीजन क्या है? तो रीजन यही है। अब विचार, जब भगवान शंकर जो एक से गृहस्थ आश्रम, ये शब्द उठ गई कि राम कथा हमने नहीं सुनी तो मेरा घर बर्बाद हो गया। जब भगवान शंकर का घर बर्बाद हो गया तो हमारी घर की दशा क्या होगी जी? हमारी घर की दशा क्या होगी? जिस घर में राम कथा न हो, और राम कथा तो घर में ही होती है, राम कथा जहां हो ना वहां कभी समस्या नहीं आती, अगर समस्या आ भी जाए ना तो समस्या चली जाती है। हमारे जीवन में कितनी भी व्यथा हो, लेकिन राम कथा अगर सुनेंगे ना तो मेरे जीवन की व्यथा दूर हो जाती है, मेरे जीवन की दर्द मिट जाता है। अब इससे भी बड़ी विपत्ति होगी जब रावण सीता को हरण करके लंका में ले गया कि राम कथा गुण वर्ण लागा, असुरत ही सीता कर दुख भागा। तो राम कथा हमारे जीवन के दुख को समाप्त करते हैं, मेरे जीवन के समस्या को समाप्त करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, ये राम कथा कहाँ होनी चाहिए? तो गृहस्थ आश्रम। हमने कहा कि हम गृहस्थ है कि नहीं है, पहले तो बात ये, गृहस्थ रहते कहाँ हैं? तो घर में रहते हैं। तो वास्तविक में ये बनाया हुआ हमारा घर है कि नहीं है, पहले ये सोचना है। जब घर रहेगा तभी तो उसमें गृहस्थ रहेंगे। जब घर रहेगा तभी उसमें गृहस्थ रहेंगे। तो विचार कीजिए कि घर कहते किसे है?
हमने कोठा बना दिया तो उस कोठा को घर कहते हैं क्या? बिल्डिंग बना दिया उस बिल्डिंग को घर कहते हैं क्या? घर जिस घर में गृहस्थ रहते हैं और जिस घर में गृहस्थ न रहे वो कभी घर कहलाने का अधिकारी नहीं है। तो घर कौन है? तो गृहिणी गृह मुदच्यते, कि गृहिणी को घर कहा गया है, अन्यथा कि घर को घर नहीं कहा गया है। घर को घर नहीं कहा जाता है, गृहिणी को कहा जाता है। जिस घर में गृहिणी न हो वो कभी घर बन नहीं सकता है। तो आप विचार कीजिए कि हमारे घर में गृहिणी है, हम घर में गृहिणी को रखे नहीं है तो घर कहां से बनेगा जी? घर शांति का प्रतीक माना जाता है कि घर में रहने के बाद व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति की अनुभूति होती है। लेकिन आज जितना अशांति हमारे घर में है और उसको हम घर कहते हैं। जिस घर में अशांति हो उसे घर नहीं, जिस घर में शांति हो उसी को घर कहते हैं। आज तो पति पत्नी का ऐसा संबंध बन गया है कि उस संबंध के कारण पति पत्नी के संबंध इतने बिगड़ गए हैं कि जिसके घर में शांति नहीं है। और जब घर में शांति ही नहीं रहेगी तो राम कथा भला कहां होगी? और जब घर में शांति न हो तो घर में बेटे और बेटी का ही आगमन होता है, पुत्र और पुत्री का आगमन घर में नहीं होता है। कारण कि राम कथा ही हमारे जीवन की परिवर्तित करती है। हम तो जितनी आसक्ति हमें धन में है, जितनी आसक्ति हमें दौलत में है, जितनी आसक्ति दुनिया में है, उतनी आसक्ति हमारे जीवन में परमात्मा के भक्ति की तरफ नहीं है। हम जानते हैं कि हमारा जीवन मिला है वो बहुत बड़ा मिला है, ये पूरा जीवन हमारा ही है, ये पूरी दुनिया हमारी है, पूरी संपत्ति हमारी है, पूरा वैभव हमारा है, पूरा स्वर्ग हमारा है। लेकिन ये कभी हमने नहीं विचार किया कि शरीर हमारा है कि नहीं। अगर कोई हमारे बीच गुजर जाता है ना तो जाकर के कितनी लंबी लंबी आंसू बहाते हैं कि देख पराया मौत को, देख पराया मौत को रोवे मूढ़ गवार, अपने सर पे मौत सवार है, जबकि सर पे अपने मौत सवार है लेकिन समझे नहीं गंवार। हमारे सर के ऊपर मौत है लेकिन हम अपनी मौत को नहीं देखते हैं कि हमारी भी आने वाली है। जबकि शरीर कैसा है तो जीवन क्षण भंगुर है सबका, अंततः सभी को जाना है, जाने कौन कहां चला जाए, जीवन का कौन ठिकाना है। धन धरती कोठी को सवाल सब क्षण में ही छूट जाएंगे, जिनको तुम अपना समझ रहे वे दूर सभी हट जाएंगे। जिनको तुम अपना समझ रहे वे दूर सभी हट जाएंगे। हम कहते हैं कि बेटा हमारा है, बेटी हमारी है, पत्नी हमारी है, बहू हमारी है, ये घर हमारा है, ये बिल्डिंग हमारा है, ये कोठा हमारा है, कहते हैं ये सब हमारा है। लेकिन दूसरे को कभी नहीं, परमात्मा को हमने कभी नहीं कहा कि परमात्मा भी हमारा है। कभी कहा हमने नहीं, इसलिए कि परमात्मा हमारे नहीं है। परमात्मा से कोई संबंध नहीं, परमात्मा से कोई रिश्ता नहीं,
परमात्मा से कोई सरोकार नहीं। सरोकार किससे है? तो संपत्ति से, वैभव से, परिवार से। लेकिन वो भी हमारा है क्या? ये बताइए। ये संपत्ति किसने दिया? हमारे पिताजी ने दिया ना जी। और पिताजी को संपत्ति किसने दिया? तो उनके पिताजी ने दिया। उनको संपत्ति किसने दिया? तो उनके पिताजी ने दिया। तो हम किसको याद करते हैं? तो अपने पिताजी को। उससे भी ज्यादा याद किसको करते हैं? तो उनके पिताजी को। उससे भी ज्यादा उनके पिताजी को। ज्यादा से ज्यादा पिताजी, बाबा, दादा, और कुछ लोग हैं परदादा, 50%। और उनके आगे अगर पूछा जाए कि तुम याद रखे हो, तो मुश्किल से 20% लोग कहेंगे कि हाँ हम याद रखे हैं, चौथी पीढ़ी। लेकिन 5वीं पीढ़ी की जब आप बारी आएगी ना, तो मुश्किल से 2% कहेंगे कि हमको याद है, लेकिन 98% कहेंगे हमको याद। विचार कि जिसने अपने जीवन की पूंजी, जीवन की संपत्ति, जीवन की वैभव किसके लिए कमाया? तो आपके लिए कमाया। और वैसे व्यक्ति को भूल गए, और भूलने के बाद तो क्या परमात्मा को याद करेंगे? जब अपने उस बाप, दादा, परदादा को भूल सकते हैं, तो परमात्मा को भूलना कौन बड़ी बात है जी, जिसने इतनी बड़ा जीवन दे दिया हो। ये तो हमारी परंपरागत गुण आ रही है, और उसी गुण को ढो रहे हैं। परमात्मा से मतलब नहीं है। लेकिन कब मतलब पड़ता है? कि जब मुंह पे पड़ी भिन भिन माछी, जब मुंह पे पड़ी भिन भिन माछी, तो लोगवा कहीं छुड़ावो बाछी। कब? जब करोड़ों का संपत्ति, अरबों का संपत्ति, आप कोठा अटारी बिल्डिंग बना करके खड़ा किए। कहीं परमात्मा ऐसा ना करे कि हमको कैंसर हो जाए, हमको असाध्य रोग हो जाए, और असाध्य रोग होने के बाद मेरा बेटा कहे, मेरी बेटी कहे, मेरी बहू कहे, मेरी पत्नी कहे कि अब इसमें खर्च करना बेकार है। कहेगा ना? आप तो जिएंगे नहीं, और जिएंगे नहीं तो संपत्ति को उनमें लगाने की क्या जरूरत है? आपने इतना वैभव कमाया, इतना संपत्ति कमाया, इतनी दौलत कमाया आपने, लेकिन अब वही दौलत आपका कोई काम का नहीं है। तो लगाना आप चाहते हैं कि कोई लगा करके मुझे एक दिन और जिला दे, लेकिन बेटा करेगी ना, बेटी करेगी ना, बहू करेगी ना, पत्नी करेगी ना। अब इसमें खर्च करना बेकार है। तब क्या कहते हैं कि मुंह पे पड़ी भिन भिन माछी, और लोगवा कहीं छुआवो बाछी। कोई कहीं की गर्म हो रहा, कोई कहीं की असाध हो रहा, कोई कहीं की व्यर्थ दवाई, के गोईठा में क्या हो गया? आप उसके लिए कबाड़ा हो गए, आप उसके लिए गोईठा हो गए। अब उसमें अब कोई रस्सी नहीं है। फिर भी मरते वक्त परमात्मा की स्मृति हमारे जीवन में नहीं बन पा रही। हमारे जीवन में संकट ही संकट, मेरे जीवन में दुर्भाग्य है दुर्भाग्य। क्यों? कि हम परमात्मा को भूल गए, और अपने घर में वो संस्कार समाप्त कैसे हो गया? आज की संस्कार और पहले की संस्कार। आज हम कहते हैं कि बड़े शिक्षित हमारा परिवार है, कहते हैं जी हमारे घर के IAS, IPS, MBBS फलाने फलाने हैं, कहते हैं ना, कहते हैं कि हम बड़े शिक्षित परिवार हैं। और जिसके घर में शिक्षा नहीं रहता है तो उसको क्या कहते हैं? ये अशिक्षित परिवार है। विचार बताइए कि शिक्षा आज की अच्छी है कि कल की अच्छी है? पहले की शिक्षा थी, पहले की शिक्षा जो थी वो समाज से जोड़ करके रखती थी। किससे? समाज से जोड़ करके। पहले लोग माँ बाप की सेवा करते थे, अपने हित कुटुंब परिवार की सेवा करते थे कि हमारा पड़ोसी है, ये हमारा पटीदार है, ये हमारा भाई है, ये हमारा बंधु है, ये हमारे गांव वाले हैं, ये हमारे पड़ोसी गांव वाले हैं। उस वक्त हमारा शब्द लगता था ना।
लेकिन आज गांव का ही है, लेकिन उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारे घर का ही है, हमारा अपना भाई है, लेकिन उससे मतलब नहीं है। आज का संबंध कैसा हो गया है? दुनिया में लूट अनेकों है, दुनिया में लूट अनेकों है, लेकिन राम नाम समय लूट। राम नाम लेने के लिए हजारों लोग आते हैं कि हम राम नाम लेंगे तो हमारा जीवन उतर जाएगा। दूसरा पूछेगा, अगर आपकी घर की संपत्ति हम लूटे तो हमको जीने दीजिएगा? तुरंत प्रशासन बुलाइएगा, तुरंत लाठी डंडा लेकर के आइएगा, मारा पीटी पंचायती, ये इसने चोरी किया। लेकिन राम नाम के जिसने लूटा, कभी किसी ने कहा क्या कि इसने हमारे राम नाम को लूट लिया, चुरा लिया? किसी ने नहीं कहा। लेकिन अगर आपका 10 रुपया 100 रुपया अगर चुरा ले तो लाठी डंडा की कमी नहीं। दुनिया में लूट अनेकों है, लेकिन राम नाम सब लूट नहीं। आज दुनिया में फूट अनेकों है, लेकिन भाई भाई सब फूट नहीं। विचार कीजिए, आज भाई भाई का ऐसा रिश्ता हो गया कि हम उसको देखना पसंद नहीं करते हैं, वो हमको देखना पसंद नहीं करता है। आज की तो गृहस्थी यही है ना? हमको ये कह दिया हम अपने घर के आंगन नहीं टपने देंगे, ये हमारा भाई नहीं है, वो हमारा भाई है। जिससे कोई संबंध नहीं, जिससे कोई रिश्ता नहीं, जिससे कोई सरोकार नहीं, वो हमारा भाई। हम अपनी मां को मां नहीं कहते हैं, लेकिन दूसरे के मां को कहते कि हमारी मां है। आज की तो वही शिक्षा है। ये हमारे चाचा नहीं है, ये हमारे पिता नहीं है, ये हमारे पिता है। आज की तो यही शिक्षा है। पहले के माँ बाप सेवा करते थे। आज के माँ बाप को जितने हम पढ़े लिखे हैं, जितने हमारा शिक्षित परिवार है, उस घर के माता पिता की दशा क्या है? तो वृद्धा आश्रम में जाकर के पढ़े हैं ना? जितने हम शिक्षित परिवार है, उतने ही हमारे घर की दशा है कि कोई एक लोटा जल देने वाला की है। हम कहते हैं कि शिक्षित परिवार, ये कौन सी शिक्षा है जी? जिसको अपने माँ से दूर कर दिया, जिसको अपने भाई से दूर कर दिया, जिसको अपने परिवार से दूर कर दिया, जिसको अपने समाज से दूर कर दिया, ये कौन सी शिक्षा है जी? आज तो ऐसी शिक्षा आ गई है कि राह चलने को जिनको मालूम नहीं, राह चलने को जिनको मालूम नहीं, वो आज देश के रहनुमा बन गए। जिनके सूरत में हंसता जमाना कभी, वो काले काले क्या से क्या बन गए। जितने दानों थे वो देवता बन गए, मानो बेचारे हवा हो गए। तुलसीमर गुलाबों का राजा हुआ, रातों रानी सभी बेहया हो गई। आज की तो दशा ये है, जिससे अपना घर नहीं चल रहा है, जिससे अपना घर नहीं चल रहा है, अपने बेटे को नहीं समझा सकता है, अपने पत्नी को नहीं समझा सकता है, अपने परिवार को नहीं समझा सकता है, लेकिन समाज को समझाने के लिए चला है ना? राह चलने को जिनको मालूम नहीं, वो आज देश के रहनुमा बन गए। हम समाज सुधारने के लिए चलते हैं, हम समाज सुधारक हैं और समाज को सुधारता है, लेकिन अपने घर को नहीं सुधार सकता है, अपने परिवार को नहीं सुधार सकता है, अपने बेटे को नहीं सुधार सकता है, अपने पत्नी को नहीं सुधार सकता है, तो समाज क्या खाक सुधारेगा? राह चलने को जिनको मालूम नहीं, वो आज देश के रहनुमा बन गए। जिनके सूरत में हंसता जमाना कभी, वो काले कवे क्या से क्या बन गए। जितने मानव थे, जितने दानव थे, वो देवता बन गए। जितने दानव थे, वो देवता बन गए। मानव बेचारे हवा हो गए। आज की मानवता क्या है? जब स्वार्थ ही स्वार्थ हृदय से भरा, जब स्वार्थ ही स्वार्थ हृदय में भरा, तो सेवा का स्वांग रचाने से क्या? हम तो अपने जीवन में स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। जब स्वार्थ ही स्वार्थ हृदय में भरा, तो सेवा का स्वांग रचाने से क्या? जब जाके दुखी का ख्याल बनी, तो पूरी कचौड़ी उड़ाने से क्या? हमारा भाई भूखे मर रहा है और हम समाज को चलते हैं पूरी कचौड़ी, हलवा, मालपुआ, भोग खिलाने। वो किस काम का? जिसका बाप भूखे मर रहा है, पानी के लिए मोहताज है, दाना के लिए मोहताज है, वो हम कहता है कि हम लंगर चलाने चले। तो
चलाने से क्या फायदा? बाप गुजर गया, माँ गुजर गई, और उसके काम में क्या करते हैं कि हम 56 प्रकार के व्यंजन बनाएंगे, लेकिन जीते जी एक गिलास पानी तक नहीं दे पाया, एक दाना और नहीं दे पाया, और कहता है कि हम चल रहे भोज करने के लिए। जिस काम की जब स्वार्थ ही स्वार्थ हृदय में भरा तो सेवा का स्वांग रचाने से क्या, जब जाति दुखी जब खड़ा करी तो पूरी कचौड़ी उड़ाने से क्या, जब भाई तुम्हारे गड्ढे में पड़े तो आगे बढ़े बढ़ जाने से क्या, जब रंच भी प्रेम न मानो से हो तो मानो ज्योति आने से। मानो कहलाने का अधिकारी है क्या? जब हमको अपने भाई से प्रेम न हो, अपने परिवार से प्रेम न हो, अपने सगे से प्रेम न हो, अपने संबंधी से प्रेम न हो, तो फिर मानवता किस बात की? हम किस लिए जी रहे हैं? धन के लिए। धन भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। हमने कहा ना कि जब मुँह पे करिए भिन भिन नाची तो लुगवा वही छुआवो बाची, जब मुँह पे करिए भिन भिन नाची तो लुगवा वही छुआवो बाची। कोई कहीं की गर्व भोग रहा, कोई कहीं की असाध भोग रहा, कोई कहीं की व्यर्थ दवाई, के गोईठा में यही ना अरे कथा तो सब कहते हैं, लेकिन कथा क्या है? हमारे घर गृहस्थी की कथा है, भगवान की कथा नहीं है। आप समझें कि इसमें राम जी की कथा है, किसने कह दिया? भागवत में किसने कह दिया कि भगवान श्री कृष्ण की कथा? भागवत ही सुनेंगे तो कृष्ण भगवान की कथा नहीं है, रामायण ही सुनेंगे तो राम की कथा नहीं है। ये किसकी कथा है? तो भगवान के भक्तों के जीवन चरित्र की कथा है। किसकी कथा है? हमारे और आपके जैसे भक्तों की कथा इस रामचरितमानस में भरी पड़ी है। भागवत में हमारे और आपके जैसे भक्तों की कथा भागवत में, भागवत महापुराण में ये कथा भरी पड़ी है। ये कथा सुनता कौन है? ये कथा सुनता कौन है? आप नहीं सुन रहे, हम नहीं कह रहे। आप सोचेंगे कि हम कथा सुनने के लिए आए हैं, ये आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल है। ये आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती है, आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल है कि आप कथा में बैठे। ये कौन सुन रहा है? तो हमारे हृदय में परमात्मा बैठते हैं। कौन बैठते हैं? परमात्मा बैठते हैं। और आपकी क्षमता नहीं है कि एकाग्र चित्त होकर के बैठ जाइए। एकाग्र चित्र केवल परमात्मा ही बैठते हैं। आपके अंदर तो चंचलता है, आपकी मति कभी इधर जाएगी, आपकी बुद्धि कभी इधर जाएगी, दिमाग कहीं और जाएगा, ध्यान कहीं और जाएगा, लेकिन परमात्मा जब हृदय में बैठ जाते हैं ना तो बिल्कुल हम शून्य हो जाते हैं। हमको ज्ञात नहीं रहता है कि हम कहाँ हैं और कहाँ नहीं। जब हम घर से चलते हैं राम कथा सुनने के लिए ना तो हमारे हृदय में परमात्मा आकर के बैठ जाते हैं। और परमात्मा जब बैठ जाते हैं ना तो परमात्मा आकर के हमारे हृदय में बैठते हैं। तो जब हम बैठ जाते हैं ना तो भगवान कहते हैं कि हम अपनी कथा क्या सुने, हम अपनी कथा क्या सुने। अपनी कथा तो जो सुने उसके जैसा जगत में मूर्ख कोई नहीं, उसके जैसा जगत में। और जिसके जीवन में अहंकार होता है ना वही अपनी कथा कहता है। अहंकार अपनी कथा कहता है। रावण कहीं भी जाता था तो अपना ईश्वर गिराता था, गाता था ना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण प्रभु श्री राम कहीं गए तो अपनी कथा कहीं क्या कि हमने ये किया नहीं। जब प्रभु से किसी ने पूछा, प्रभु श्री राम से किसी ने पूछा कि भाई आपने तो रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, प्रभु ने क्या कहा पता है? हमने रावण के ऊपर मेरी सामर्थ्य नहीं कि हम रावण के ऊपर विजय की प्राप्ति कर सके। प्रभु ने ये कहा कि हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं कि हम रावण के ऊपर विजय की प्राप्ति कर सके। कब? जब प्रभु श्री राम को राज्याभिषेक हो गए और राज्याभिषेक के खुशी में प्रभु ने सब कुछ सबको उपहार दिया। सबको, इसलिए कि जब हमें कुछ मिलता है तो हम खुशी में क्या कहते हैं कि हमको नौकरी लग गई है। भाई
तुम मुंह मीठा करो, तुमको साड़ी देंगे, तुमको धोती देंगे, तुमको पैंट कुर्ता के कपड़ा, कहते हैं ना, जो बड़े हैं छोटे हैं उसके अनुसार वो सबको देता है खुशी में। प्रभु भी राज्याभिषेक हुई तो राजगद्दी पे बैठे और बैठने के बाद सबको सब कुछ उपहार दिया। लेकिन जब हनुमान को जब देने की बारी आई ना, अब राम प्रभु को क्षमता नहीं कि हनुमान से अपने नेत्र को मिला सके, प्रभु की क्षमता नहीं कि हनुमान से अपने नेत्र को मिला सके। जब हनुमान प्रभु की ओर देखे तो प्रभु अपने नेत्र को मोड़ दे, और जब प्रभु हनुमान को देखे तो हनुमान अपने नेत्र को मोड़ दे। ये दिनचर्या पूरे दिन चल, लेकिन प्रभु ने हनुमान को कभी ये नहीं कहा कि तू मुझसे कुछ मांग मैं तुझे दूं। जब रात्रि हुई, राजमहल में प्रभु श्री राम गए और जाने के बाद माता जानकी जी ने प्रभु से कही कि प्रभु आपने बहुत बड़ा गलती की। प्रभु से माता जानकी जी ने कही कि प्रभु आपने बहुत बड़ी गलती की। कौन सी गलती की? आपने सबको सब कुछ दिया, लेकिन हनुमान को आपने क्यों नहीं दिया? जबकि हनुमान हमारा सबसे अनन्य प्रिय सेवक है और आपका भी सेवक है, और जो प्रिय रहता है तो उसको कुछ विशेष उपहार दिया जाता है। प्रभु ने कहा जानकी से कि जानकी, मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम हनुमान को कुछ दे सके। मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम हनुमान को कुछ दे सके। जानकी जी ने कही ऐसी कौन सी बड़ी बात है? आप तो इतने समर्थवान है कि जो देना चाहे वो आप हनुमान को दे सकते हैं। प्रभु ने कहा कि जानकी तू समझती नहीं है, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि हम हनुमान को कुछ दे सके। कारण कि हनुमान के ऋण से हम इतने दबे हुए हैं, हनुमान के कर्ज से हम इतने दबे हुए हैं कि उसके सामने हम उससे हम नेत्र मिलाने के काबिल नहीं। विचार कीजिए, एक सेवक से एक स्वामी की क्षमता नहीं है कि नेत्र मिला सके, जबकि सेवक स्वामी से नेत्र नहीं मिला सकता है, लेकिन स्वामी सेवक से नेत्र। लेकिन आज जीवन की पहली बार ऐसी घटना घटी कि स्वामी अपने सेवक से नेत्र नहीं मिला पा रहा। जानकी जी ने पूछी कि महाराज आप ये बताइए कि आप हनुमान को क्यों नहीं दे रहे? सब कुछ सबको सब कुछ दिया, विभीषण को लंका का राज दे दिया, सुग्रीव को राज दे दिया, अंगद को युवराज बना दिया, सबको सब कुछ दिया, लेकिन हनुमान को आपने क्यों नहीं दिया? प्रभु ने कहा कि आज हनुमान अगर नहीं होता, आज अगर हनुमान नहीं होता ना तो कभी मैं रावण के ऊपर विजय की प्राप्ति नहीं कर सकता था। आज हनुमान की ही देन है कि मैं रावण के ऊपर विजय की पताका को मैं फहरा करके आज बैठा हूँ। ये हनुमान की देन है, और हनुमान के कारण ही आज मेरी विजय जो हुई है रावण के ऊपर, आज हनुमान की ही देन है, और हनुमान के द्वारा ही आज मैं अजय बना। जानकी जी ने कही कि जब ऐसी बात है तो उसे तो और विशेष उपहार देना चाहता। प्रभु ने कहा कि मैं उसे उपहार क्या दूं? मेरे अंदर देने की समर्थाएं नहीं है। जानकी ने जिद की कि नहीं आपको देना ही है। जानकी जी ने जिद की कि नहीं आपको देना ही है। प्रभु ने कहा कि ठीक है, सुबह होने दो। जब सुबह हुई, जबकि जानकी जी ने पूछी कि हनुमान ने कौन सा ऐसा कार्य किया जिसके ऋण से दबे हुए हैं, जबकि प्रभु ने कहा कि रावण के ऊपर विजय की प्राप्ति हनुमान ने दिलाई। कैसे? जब रावण को लगा कि अब मेरी हार होने वाली है, अब मेरा पराजय कोई रोक नहीं सकता है, तो रावण ने क्या किया? अजय यज्ञ करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया? अजय यज्ञ। अगर वो यज्ञ पूरा हो जाता तो दुनिया में कोई उसे हरा नहीं सकता था।
प्रभु श्री राम के अंदर भी क्षमता नहीं थी उसे हरा सकते थे। अब हुआ कि तो जग को रोकेगा। हनुमान ने कहा कि इस प्रभु इसमें कौन सी बड़ी बात है, इस जग को रोकना एक कोई बड़ा चीज नहीं है, ये तो मेरी चुटकी का खेल है। हनुमान को भेजा गया। हनुमान कहाँ गए? तो वहां गए जहां जग हो रही थी, और जग में ब्राह्मण आते हैं, ये आपको भी पता है, और ब्राह्मण के द्वारा ही मंत्र बोला जाता है और ब्राह्मण के द्वारा ही आहुति दिलाई जाती है। हनुमंत लाल जी ब्राह्मण का भेष बना करके और उन्हीं ब्राह्मण देवताओं के बीच हनुमंत लाल जी पहुंच जाते हैं और ब्राह्मण की सेवा करने लगते हैं। अगर ब्राह्मण को जीतना हो, ब्राह्मण के ऊपर विजय की प्राप्ति करना हो, तो कोई चाहे कि ब्राह्मण से लड़ करके हम विजय की प्राप्ति कर ले, तो कभी कोई जीवन में कभी विजय की प्राप्ति नहीं कर सकता है, उसे मुंह खानी पड़ेगी। हनुमान जी ने सोचा कि इनके ऊपर हम विजय की प्राप्ति कैसे करें। हनुमान जी ने बड़ी युक्ति निकाली और ब्राह्मण को कैसे जीता जाता है ये हनुमंत लाल जी से सीखिए। अगर आप चाहिए कि ब्राह्मण से लड़ करके हम उससे जीत ले, ये आपके बस की बात नहीं है। ब्राह्मण को क्या कहा जाता है? तपबल विप्र सदा बरियारा। ब्राह्मण बलवान क्यों है? तो तपस्वी है, तपबल है, तप है, बल है। तप जैसा बल से बढ़ करके दुनिया में कोई बल नहीं है। हनुमंत लाल जी क्या किए? ब्राह्मण का भेष बना करके उन्हीं के बीच गए और जाने के बाद उन ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। क्या करने लगे? सेवा करने लगे। जग चल रहा है और हनुमंत लाल जी सेवा में लग गए। जो भी जरूरत पड़े